सबसे पहले तारड़ साहब सर बात सुने, ये आप लोगों ने क्या काम शुरू कर दिया है? ये वैसे पंजाब का तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि पंजाब के अंदर ये एफआईआर हुई नहीं, इस्लामाबाद में हुई। इस्लामाबाद पुलिस आपके ज़ेर इंतज़ाम है और जो मतन है कुछ कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि बड़ा ही बोगस है, बड़ी रिडिकुलस है। तो आप लोगों ने बहाना बनाया, आप सियासी इंतकाम रहे हैं और आप फवाद चौधरी साहब के साथ स्कोर सेटलिंग कर रहे हैं। तो जिन लोगों के साथ आप बीती हो, अब आपके साथ भी बीत चुकी है, आपने पर्चे सहे, पता नहीं क्या कुछ नहीं देखा। आप लोगों को तो ये नहीं करना चाहिए, आप लोगों को तो कुछ मुख्तलिफ करना चाहिए। देखिए बात ये है, इंतकाम लेना होता तो किसी की गाड़ी में मंशियात डल गई होती, 9C का पर्चा हो गया होता, उसको गर्म काल कोठरी में बंद करके वहाँ पर तंदूर जला के उस बंदे को साड़ दिया होता। अब तक अगर इंतकाम लेना होता तो ये ज़मान पार्क को ज़्यादा दूर नहीं है कहीं से भी, तो ये फॉरेन फंडिंग के केस में गिरफ्तारी हो सकती थी, तोशाखाना के केस में गिरफ्तारी हो सकती थी, रिमांड लिया जा सकता था। अगर इंतकाम लेना होता तो बहुत और बहाने थे। हमें तो सुबह शाम दोपहर बंद किया जाता था और इंतकाम के अलावा दूसरी सोच किसी को नहीं आती थी। तो इतने जुल्म जब किए हमारे साथ, तो हमारे सपोर्टरान गिला करते हैं कि जी आप करते कुछ नहीं है। तो ये इंतकाम नहीं है। अगर इसी जुर्म में निहाल हाशमी की सेनेटरशिप जाती है, वो 6 माह कैद काट के आता है, तो फवाद चौधरी साहब ऊपर से नहीं उतरे हुए। मेरे अपने हल्के के 2 लोग, एहसन और मुदस्सर, एक ही माँ के 2 बच्चे हैं। वो गरीब हैं, वो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, माड़े लोग हैं। 2 महीने उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली और वजीराबाद GIT ने उनको पकड़े रखा, कुर्सी से बांध के कहते रहे तारड़ का नाम लो, मरियम नवाज का नाम लो, राना सनाउल्लाह का नाम लो। प्रॉब्लम माइंडसेट का है। ये जो एलीट है ना, PTI की जो एलीट है, ये सियासी एलीट है, ये अपने आप को अनटचेबल समझती है। आज देखे ना जो रोने वाली ट्वीटें आ रही हैं, हमाद कह रहा है दे पॉइंटेड अ गन एट मी, आई वाज ट्रैवलिंग। उधर वो चीख के कह रहे लाहौर हाई कोर्ट चलो, लाहौर हाई कोर्ट चलो, फरूख हबीब टोल प्लाजा पे खड़े होके। मुझे ये ना एक मिथ बन गई है कि PTI वाले जेल नहीं जा सकते। ये मिथ है कि हम अनटचेबल हैं। एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, हाइटेंड सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हम जेल नहीं जा सकते, हम पाक साफ हैं, हम ऊपर से उतरे हुए हैं। भाई आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के, अफसरान के खानदानों को थ्रेट किया है कि यू विल पे, आपको हिसाब देना होगा। दरखास्त आई है ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, PPC के तहत, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थी। मैं अगर मान लूं पर्चा दिया गया है। तारड़ साहब आप तो खुद कानून समझते हैं, ठीक है जी, उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने कर लिया। 2 बातें, एक तो ये कि आपने कहा एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये लोग समझते हैं कि हम अनटचेबल है। अभी भी आपने अगर टच किया तो आपने फवाद चौधरी को किया, जो कि अब जेलम से एक MNA और तहरीक इंसाफ के चले तर्जुमान है। इमरान खान साहब ने इनसे सख्त बातें की, वहाँ आप हाथ नहीं डाल सकते। वो कहते ये हैं कि आप डरते हैं क्योंकि इमरान खान साहब बहुत मकबूल है। दूसरी बात ये, अगर फवाद चौधरी साहब ने किया था तो अगर फैमिलीज़ की बात की, तो फैमिलीज़ की बात तो मैंने अभी राना सनाउल्लाह साहब की चलाई है। आप जब ऑपोजिशन में थे, क्या राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसी गुफ्तगू नहीं की थी? क्या जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब ने इस तरह की गुफ्तगू बहुत से क्लियर अल्फाज के अंदर नहीं की थी? आप लोग भी करते रहे। भुगता दानियाल इलेक्शन से आउट हुए, तलाल इलेक्शन से आउट हुए, निहाल हाशमी जेल गए, और क्या करें। और देखें ये जो रोज की कानून की खिलाफ वर्जी है ना, यानी ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इस बात से आती है कि हम फरागोगी को भगा दें मुल्क से, अरबों की घड़ियां बेच दें, हम एक हमारे पे चले फॉल्स क्लेम या ट्रू क्लेम, वो तो अदालत ने साबित करना है। हमारे पे एक कंसीलमेंट का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यानी एक वजीर आजम घर चला जाए बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, दूसरा वजीर आजम पे ये इल्जाम है कि बेटी कंसील की हुई है। लेट्स टॉक अबाउट इट ना, अब टाइम आ गया, बात करें इस पे। यानी एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह लाने पे घर भेजा जाता है, दूसरे को बेटी कंसील करने पे नहीं भेजा जाता। तो मुझे बताएं कि ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं है तो और क्या? अच्छा, ये प्रेशर डालते हैं, ये गालम गलोच करके, आवाज ऊंची करके, थ्रेटनिंग टोन करके समझते हैं कि हम जुडिशरी पे प्रिवेल कर जाएंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट पे प्रिवेल कर जाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन पे प्रिवेल कर जाएंगे। वो देखिया जी, और अंदर मीटिंग्स में कहते हैं देखा जी मैं कितना लताड़िया है, वो जी जरूरत नहीं किसी दी सानू कुछ कह सके। यानी ये इनकी एक माइंडसेट है कि हम इतने बदतमीज हैं कि हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। बट ये फैसला आपने किया है कि एनफ इज एनफ और अब हम लीगल एक्शन लेंगे, और या ये फैसला आपसे भी ऊपर कहीं हो गया है?
नहीं देखिए, बात यह है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से दरखास्त आई, मगर खुदा ना खास्ता मुनीब साहब, आपको कोई कल कहे कि मैं आपके खानदान से हिसाब लूंगा, आप दरखास्त देंगे, पर्चा होगा, आप दे दें, आपकी दरखास्त पे भी पर्चा होगा। अल्लाह ना करे को आपको ये कहे, आप मतलब एक बहुत अच्छे इंसान है, हमारे भाई हैं, हम हमारी नेक ख्वाहिशात है आपके लिए, मगर आपको कोई कहेगा आप दरखास्त देंगे, पर्चा होगा, बंदा अंदर होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई अल्लाह करे इतना ही आसान हो, आम बंदा दरिया में जाता है, पर्चा कराने लग गया। मैं तो नहीं, मैं बता रहा हूं आपको जो एहसन और मुदस्सर के साथ हुई है, वो बेचारे क्योंकि गरीब एक बेवा माँ स्कूल टीचर के बच्चे थे, और 2 महीने पूछे नहीं, हाई कोर्ट भी गए तो उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते बाद देखेंगे। और ये देखें, ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि खुदा ना खास्ता कोई वो जो सन इन लॉ साहब हैं वो लाहौर में को बैठ के मामला तय करते हैं, वो पार्टी मीटिंग्स में कहते हैं ये तासुर है, वकला इस पे बात करते हैं, बार रूम में बात होती है, वो कहता है जी बताएं मैं केस फिक्स करवाता हूं, मैं रिलीफ लेके देता हूं। भाई क्यों? अल्लाह अकबर। और ये इसी भुलेके में फर्क वो गाड़ी को खींच रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट चलो, लाहौर हाई कोर्ट चलो। भाई पागल है आप। नहीं मतलब लाहौर हाई कोर्ट ने तो खारिज कर दी ना, इस्लामाबाद हुआ हुआ है, ठीक है, बट वो लाहौर हाई कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस, मैं वही कह रहा हूं ना, ये तासुर खत्म होना चाहिए। ये पीटीआई वालों ने लाहौर हाई कोर्ट को इसमें बदनाम किया है, क्या कह के हमारा है, हमारा मिनिस्टर है सीएनडब्ल्यू का। आप तो ताकतवर आदमी, आप ताकतवर आदमी है, मैं नहीं हूं इतना ताकतवर, और ये कहते कहते आप मुझे तौहीन अदालत का नोटिस ना दिलवा दीजिएगा, आप तो फिर ताकतवर आदमी है, हम किधर ख्वार होते रहेंगे। मैं कह नहीं रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये तासुर है, ये लोग कह रहे हैं, ये तासुर है, मैं नहीं कह रहा।